श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानते हैं कि इच्छाएं और वासनाएं हमारे ज्ञान को पूरी तरह से ढक सकती हैं? श्री कृष्ण आज के श्लोक में बताते हैं कि ये कैसे हमारे विवेक को कमजोर कर देती हैं और जीवन में प्रगति के रास्ते में बाधा बनती हैं। आइए गीता के इस श्लोक से मन के गहरे रहस्यों को समझें। कल के श्लोक 39 में हमने चर्चा की थी कि कामना हमारे ज्ञान को ढक देती है, जिससे हम भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज के श्लोक 40 और 41 में श्री कृष्ण बताएंगे कि ये भावनाएं हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में कैसे जड़ें जमाती हैं। श्री कृष्ण श्लोक 40 में कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसका अर्थ है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ही कामना के ठिकाने हैं और इनसे यह कामना ज्ञान को ढककर व्यक्ति को भ्रमित करती है। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि काम और क्रोध हमारे भीतर के तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। श्लोक 41 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशन। इसका अर्थ है, इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करो और फिर इस पापी को नष्ट कर दो, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण यहाँ आत्मसंयम का महत्व बताते हैं और यह समझाते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही काम और क्रोध से मुक्ति का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40 से 41। काम के वासस्थानों का कथन। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। उच्चारण की विधि। इंद्रियाणि मनः बुद्ध्या अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। 40। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, मनः अर्थात मन और बुद्धिया अर्थात बुद्धि, ये सब अस्य इसके अधिष्ठानम अर्थात वासस्थान, उच्यते अर्थात कहे जाते हैं, एषः अर्थात यह काम, एतः अर्थात इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात आच्छादित करके, देहिनम अर्थात जीवात्मा को, विमोह्यति अर्थात मोहित करता है। अर्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40। व्याख्या। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। 1. पदार्थों में, गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। 2. इंद्रियों में। 3. मन में। 4. बुद्धि में और 5. माने हुए अहम, मैं अर्थात कर्ता में, गीता 2 अध्याय का 59वां श्लोक। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम, चिज्जड़ ग्रंथि में ही रहता है, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों,
मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में काम अहम जड़ चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूं, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, कामबंधन में वैकन नान्यदस्ति बंधनम। कामबंधन मुक्तो ही ब्रह्मभूयाय कल्पते। शांति पर्व 251। 7 जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्मभाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतर विमोह्यतेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते 2:62 और क्रोध से सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह 2:63। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। एक रागात् कामः प्रभवति कामाल्लोभो विजायते। लोभात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मार्कंडेय पुराण 3:71 से 72। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं। 2 तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों में परस्पर क्रमशः 1, 10 और 100 अंकों की तरह 10 गुने का अंतर है। फिर भी तमोगुण 1 से रजोगुण 10 नजदीक है और सत्वगुण 100 इन दोनों से दूर पड़ता है। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित, बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है। फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोह्यति पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह, शरीर और देही, शरीरी आत्मा का विवेचन किया है। गीता 2 अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक।
देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी, देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, देही शुद्ध स्वरूप को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता, उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। संबंधब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। इंद्रियों को वश में करके काम को मारने की आज्ञा। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमे भर्तर्षभ पापमान प्रजहि होन ज्ञान विज्ञानाशम। उच्चारण की विधि। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमे भर्तर्षभ पापमानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञानाशम। 41। तस्मात् अर्थात इसलिए, भर्तर्षभ अर्थात है अर्जुन, त्वम अर्थात तू, आदौ अर्थात पहले, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, नियमे अर्थात वश में करके, एनम अर्थात इस, ज्ञान विज्ञानाशम अर्थात ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, पापमानम अर्थात महान पापी काम को, ही अर्थात अवश्य ही, प्रजहि अर्थात बलपूर्वक मार डाल। अर्थ इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 41। व्याख्या। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमे भर्तर्षभ, इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है, तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञानाशम। ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है, जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है। गीता 18वें अध्याय का 42वां श्लोक। परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक, कर्तव्य को अलग अलग जानना लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान, अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान या बोध है। विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? में आए अनिच्छन्नपि पद से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है।
परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान, विवेक और विज्ञान, बोध दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम, ज्ञान और विज्ञान का नाश, अभाव नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है। कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया, ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है। पापमानन ही प्रजहि, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाए। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है। परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रियजन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती, संग्रह में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। कल के श्लोक 42 में श्री कृष्ण बताएंगे कि बुद्धि, मन और इंद्रियों के बीच की शक्ति का रहस्य क्या है। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन तंत्रों के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता
31 दिसंबर 2024 तक। इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।